यूपी के मेरठ में नीले ड्रम वाली मर्डर मिस्ट्री के तर्ज पर ही खैरतल तिजारा जिले के किशनगढ़ आदर्श नगर कॉलोनी में एक घटना सामने आई है। बात करें घटना की तो पूरा मामला 15 अगस्त की रात का है। 17 अगस्त की रात को इस मामले का खुलासा होता है जब मकान ओनर महिला अपनी छत पर जाती है और जब मकान की छत पर चारों तरफ बदबू फैली हुई नजर आती है तो वह अपने पड़ोसी को बुलाती है। पड़ोसी छत पर आता है और जब पड़ोसी देखता है तो चारों तरफ बदबू का आलम है। पास में ही कमरे के अंदर रखे नीले ड्रम से मक्खियां भिन-भिना रही है। जब पड़ोसी जाकर देखता है तो उसमें एक शव उसको नजर आता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पड़ोसी तुरंत किशनगढ़ पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाती है। इसी दौरान पड़ोसी के द्वारा ही शव की पहचान कराई जाती है तो पुख्ता हो जाता है कि उस मकान की छत पर बने 2 कमरों में जो किराएदार रह रहा था, यूपी का रहने वाला, वो पाया जाता है। नाम बोल देना उसका। गत 2 महीने से किराए पर अपने बच्चों के साथ रह रहा हंसराज की पहचान होती है। पुलिस हरकत में आती है। आनन फानन में ही पुलिस 3 से 4 टीमों का गठन करती है। टीमों को यूपी, हरियाणा, राजस्थान सहित लोकल जगहों पर भेजा जाता है। हालांकि 2 दिन बीत जाते हैं, न आरोपी का कोई पता होता है और न ही उनके साथ जो बच्चे थे उनका कहीं पर सुराग लगता है। अचानक पुलिस को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। अलवर के रामगढ़ के अलावड़ा ईंट भट्टे से एक फोन आता है। फोन पर बताया जाता है कि खैरतल के किशनगढ़ की आदर्श नगर कॉलोनी में जो हत्याकांड हुआ है उसके आरोपी ईंट भट्टे पर काम लेने के लिए आए हैं। पुलिस भट्टे पर पहुंचती है तो वहां देखती है कि हत्या के आरोपी दोनों अपने बच्चों के साथ वहां पर बैठे। पुलिस तुरंत ही आरोपियों को राउंड अप करती है और खैरतल लेकर आती है। पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में महिला और उसके बॉयफ्रेंड ने हत्या करना कबूल कर लिया। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाला घटनाक्रम भी सामने आता है। पुलिस के साथ साथ ही इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह मृतक हंसराज का बेटा हर्षल इस पूरे घटनाक्रम की आप बीती बताता है। हर्षल ने क्या बताया इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, हम आपको सुनाते हैं। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम क्या था? 15 अगस्त को मेरे अंकल आए नीचे से, तब मेरे पापा ने उनसे कहा कि चलो दारू ले आओ तुम। कौन अंकल? जितेंद्र। तो वो दारू लेने चले गए तो मेरे पापा मम्मी को मारने लगे। जी मैं सच सच बताऊं, कुछ भी झूठ नहीं बोलूं। तब मेरे अंकल जो दारू लेकर आए कम से कम 12-13 पौवे थे, तो देसी थे वो। तब मतलब मेरे पापा ने थोड़ी ज्यादा पी ली और मेरे जो अंकल थे उनने उससे भी ज्यादा पी ली मेरे पापा से। तब होने लगा उनमें लड़ाई। मेरी मम्मी बीच में आ गई, कही कि इतने दारू क्यों पीते हो जब होश ही नहीं रह जाए। तब उनने पापा ने कहा कि तू ऐसा क्यों कह रही है, मैं कितनी भी पीऊं, तेरे बाप का उठा, तेरे बाप का पी रहा हूँ। तब हाँ, तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों, आप अपना दोस्त का पी रहे हो, मेरे बाप को बीच में क्यों ला रहे हो। तब ये कि मेरे अंकल ने कहा यार किसी के बाप का क्यों नाम ले रहा। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लठ उठा लिया, लोहे का लठ, तो वो लड़ाई करने लगे उनके बीच में। तब मेरी मम्मी जी आई पीछू से, उन्होंने उनका पकड़ लिया, मेरी मम्मी ने पापा को पकड़ लिया। तब अंकल ने पे जो था लोहे का उनको उठा के फेंक दिया, दूर फेंक दिया। तब मेरे पापा लड़ाई फिर होने लगी। पापा कहीं मम्मी को मार रहे, कहीं मम्मी पापा को मार रही, कहीं अंकल बचा रहे। तो ऐसे लड़ाई होने लगी। फिर पापा एकदम चक्कर खा के गिर गए। तो उसके बाद मैं सो गया और जब सुबह उठा तब देखा कि मेरे पापा पड़े हैं बेड पे, मतलब तो उनके ये जो नाक है उनमें रुई लगी पड़ी है। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा रो रही, ब्लेड से मेरे पापा ने उनका हाथ काटा था। तब वो रोने लगी। तब ये हुआ कि अंकल आए तो उन्होंने कहा ये ले बेटा फोन।
तो मैं फोन देखने लगा। जब मेरे को सुसु लगी मैं फोन धर के गया सर, तो मेरे पापा की लाश को ड्रम में डालते हुए देखा। तो मैंने कहा अंकल ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा बेटा तेरे को रात की घटना याद नहीं है? मैंने कहा हाँ, मेरा पापा आपको धमकी दे रहा था मारने की, मेरी मम्मी को, मेरे को, मेरी नंदू बहनों को। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे को मजबूरी में आकर उन्हें मारना पड़ा। तब मैंने कहा आप ऐसा करते नहीं तो किस तरह से मारपीट की थी आपके पापा के साथ? आप मेरे पापा के साथ कभी मेरे जो अंकल थे कभी मेरे पापा को मार रहे थे, कभी मेरे पापा अंकल को, मम्मी दोनों को बचा रही थी। तब उसके बाद मैं सो गया, बेहोश हो गए मेरे पापा। तो उसके बाद मैं सो गया। तो उसके बाद जब मैंने सुबह देखा वो मेरे पापा बेड पे मतलब नाकों में रुई है और वो लेटे पड़े हैं। तो उसके बाद मैं नीचे से अंकल आए, फोन दिया उन्होंने, कहा बेटा जा देख ले। तब मैं फोन देखने लगा। तब उसके बाद मेरे को सुसु लगी, मैं फोन धर के उठ के जाने लगा सुसु करने। जब मैंने देखा कि मेरे पापा की लाश को ड्रम में डाल रहे थे, जीतू अंकल ने। तो उन्होंने डाला, मैंने कहा अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पापा को ड्रम में क्यों डाले? कहीं उन्होंने पापा तेरे मर गए हैं। मैंने कहा कैसे? कहीं उन्होंने कि तेरे को रात की बेटा घटना याद नहीं है? तो मैंने कहा हाँ, आपको मारने की धमकी दे रहे थे, मेरे को मारने की धमकी दे रहे थे। तब उसके बाद मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने कहा बेटा मजबूरी आ गई। तो उन्होंने मेरे पापा का तकिए से गला घोटा मजबूरी में और मेरी मम्मी ने पैर पकड़े। तब उसके बाद जो अंकल के जितेंद्र अंकल के पापा थे वो आए नीचे से। तो उन्होंने कहा ये जीतू क्या कर रहा है तू? तो ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि तू ये जो इसका पति है वो सूरज वो है कहाँ? वो कभी अभी नीचे नहीं आया ना तू नीचे आया है। तो अंकल ने कहा कि वो दिल्ली गया है इस वक्त दिल्ली। तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं आते हुए देखा उसको नीचे। तो उन्होंने कहा कि अरे वो जल्दी चला गया था। तो उन्होंने कहा सच बता दे वरना मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। आपकी मम्मी जो है वो जितेंद्र से बात करती थी क्या? जैसे कि कभी कभार अंकल आते थे तब बात करते थे। कहाँ आते थे अंकल? कभी कभार काम पे जैसे वो जाते थे, जितेंद्र ऊपर आते थे। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? इस बात को कि मम्मी आ गई बीच में। उन्होंने कहा किस बात को लेकर शुरू हुआ? इसी बात को कि मम्मी ने कहा कि तुम इतना दारू क्यों पीते हो, बच्चों को मारते हो। तो इसी बात पे सर झगड़ा शुरू हुआ। उसके बाद अंकल जितेंद्र अंकल ने हमको गाड़ी पे बैठाया और फिर हम लोग निकले। कहाँ लेके गए? भट्टा नहीं, पहले एक होटल पे लेके गए। कई सारे होटलों पे ट्राई किया, वहाँ पे किराया ज्यादा बता रहे थे एक रात का। तो हम एक होटल पे गए, वहाँ 400 रुपये मांग रहा था, मतलब खाने का भी और रूम का 200 रुपये। तो उसके बाद हम लोग एक रात वहाँ काटी। कहाँ पर काटी? एक उस होटल का नाम नहीं पता मेरे को, वो होटल पे हमने रात काटी। कौन कौन थे? मेरे अंकल थे और मम्मी थी और मेरी 2 बहन थी और मैं था सर। आपका क्या नाम है? मेरा हर्षल। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ गए थे आप? फिर हम लोग एक भट्टे पे गए कुछ साल पहले, जैसे कि कुछ साल नहीं, कुछ हफ्तों के पहले, महीनों के पहले। हम वो अंकल जो हैं जितेंद्र, वो एक सूर्य भट्टे पे वो मुनीमगिरी करते थे। तब मेरे ये जो मम्मी है ना, ये उनसे थोड़ा सा वो हर वक्त मुसीबत दुख हो चाहे कुछ भी हो हमारी साथ देते थे। तब वो सूर्य भट्टे पे उनकी एक लेबर आई थी। लेबर आप अलवर से होटल के बाद कहाँ गए थे? एक भट्टे पे गए थे। कहाँ था वो भट्टा, ये सब नाम पता है? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद एक रात हमने वहां पर काटी। उसके बाद जो भट्टा मालिक था वो भट्टे का, उसने चौकीदारों के पास फोन किया, चौकी थी उस पे। तो हम लोगों को जो भट्टा मालिक था उसने चौकी पे छोड़ दिया। तो मैं मम्मी से रोया। इसके बाद मेरी मम्मी ये यहाँ पर आई
और मैं यहाँ पर आया, ये मेरे घर वाले आए मेरे को लेने। ये यही सब कहानी थी सर। ठीक है।